ये अपना बैग। और बात सुनो, अपनी दूसरी बहुओं को बोलो कि आगे तुम्हें ले जाए। करो फोन उनको। बहुत खिदमत करनी मैंने तुम्हारी, और देख लिया कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। मुझे क्या पता क्यों चली गई। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर उनको वासिफ के यहाँ जाना ही था तो वासिफ को फोन करके बुला लेती, वो उनको ले जाता, या फिर आपसे कहती आप छोड़ाते। नहीं भैया, उन्होंने तो रक्षा मंगाया और ये जा वो जा। यही चाहती हो ना तुम, कि अम्मी यहाँ पे आ जाएं और तुम उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ महाज बनो। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बताने की कि हम आ गए हैं। यार क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों खेल रहे हो? क्या हुआ? एक जगह पे आराम से नहीं बैठ सकते? कोई बात नहीं, बच्चा है। इसे तमीज क्यों नहीं सिखाती हो तुम? क्यों तमीज करती है इससे मेरे? अरे क्या बकवास है। कोई बात नहीं, तुम जाओ कमरे में जाओ। ये क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? कौन है ये? मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? तुम्हारी होने वाली सौतन है। जी हाँ, सुन लिया तुमने। मैं शादी कर रहा हूं इसी से जिसके साथ करना चाहता था। ये उसी के कपड़े सी रही हूं। अगर अब्बू से तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरी बीवी रहने की, या कभी मेरी बीवी होती तन। औकात ही नहीं है तुम्हारी। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। आई लव हर टू। चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिरहें खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे तुम्हारी होने वाली सौतन है ये। जी हाँ, सुन लिया तुमने। ये उसी के कपड़े सी रही हूं। अगर अब्बू से तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। है मुझसे खुदाई, मेरा तो जुड़ा जहां है, जहरीली क्यों है जुदाई, जाने ये क्या इम्तिहान है, तुझसे बिछड़ी तो कितने दुखों से गुजरती रही हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में कैसे अकेली बिखरती रही हूँ। क्या बताऊं, काफी दिनों से तबीयत बड़ी गिरी गिरी सी है।
बुखार रहता है, उतरता ही नहीं है। जरा मेरी मानो ना तो चल के डॉक्टर को दिखा लो, परेशान नहीं होते। ना बाबा ना, इतने से बुखार के लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही। डॉक्टर तो खाल उतारने बैठ जाते हैं यहाँ पर। ओ ये तो तू ठीक कह रही है भैया, मिनटों में हजारों का बिल बना देते हैं डॉक्टर तो। फिर भी दिखा लो मेरी मानो तो। देख बैठे बैठे मेल का बेल ना बनाइयो। ठीक कह रही है ये मेरी परेशान नहीं हूं मैं, हूं ना। बेबी बाजी, आप अपने छोटे बेटे को फोन करके क्यों नहीं बुला लेती? या फिर वो भी नहीं आएगा? उसको अगर मैं बुलाऊंगी ना, वो तो फौरन आ जाएगा। मगर मैं उसे बुलाना नहीं चाहती हूँ वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारे, उसका भी हक है। मैं बोझ नहीं बनना चाहती उसको, किसी पर भी नहीं। अस्मा, अस्मा, उठो, जाओ नाश्ता बनाओ। टाइम देख रही हो तुम? कब से वेट कर रहा हूं मैं। ये क्या तरीका है? तुम दुनिया की पहली औरत तो हो नहीं जिसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है। मैंने अब तक जो भी सहा है अपने बच्चे की खातिर से, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो आपके दिल में मेरे और मेरे बच्चे के लिए गुंजाइश पैदा होगी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार, लेकिन जब उसका बाप उसका रहेगा ही, किसी दूसरी औरत से शादी कर लेगा, तो मुझे क्या जरूरत है इस रिश्ते को घसीटने की? जब सब कुछ बिखरना ही है, तो फिर मैं किस चीज का इंतजार करूं? क्यों ना अपने ही हाथों से अपने रेत का बना महल को तोड़ दूं? कम से कम टूटने का दर्द तो नहीं होगा। कहना क्या चाह रही है? ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो तुम ये रिश्ता खत्म करोगी? मत भूलो कि तुम उस घर में इसलिए हो क्योंकि मैंने अब्बू से वादा किया था, वरना मैं तुम्हें। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसे पता चल गया तो चल गया। मैं थोड़ी तुमसे शादी के फैसले से पीछे हटूं। मैं चाहती थी कि ये बात शादी के बाद खोले। अब तक तो उसने फोन करके सबको बता दिया होगा। तो बता दे। मैंने कहा ना, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। पक्का? बस। परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है? अब ये लो
बताओ कब तक मुकम्मल करके दोगी? अस्मा जी। तुम ठीक हो? कोई परेशानी है? पैसों की जरूरत है तो मुझसे एडवांस ले सकती हो। आप किसी वकील को जानती? खैरियत है? मैं खुला लेना चाहती हूँ। इस तरह अचानक कुछ हुआ है तुम दोनों के दरमियान? दूसरी शादी कर रही हूँ। तो रोको उसे। तुम कहती हो कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें बीच में डालो। मैं किसी को बीच में नहीं डालना चाहती, किसी को नहीं शामिल करना चाहती, बस इस कैद से खुद आजाद होना चाहती। आप बताएं, आप किसी वकील को जानती? अच्छा ये बताओ कि कितने दिन में तुम वापस आ जाओगे कराची? अंकल कुछ दिन तो मैं अम्मी के पास ही रुकूंगा, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन भी नहीं किया, सरप्राइज़ देना था। अब अम्मी भी सोच रही होंगी कि लाहौर जाके बेटा भूल ही गया। आप एकदम से जाओगे तो हैरान हो जाएंगी। भाई मेरा उन्हें बहुत बहुत सलाम कह। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने लड़का रखा है काम के लिए, ये तुम्हारे पीछे काम संभाल लेगा ना? अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, संभाल लेगा वो काम। ठीक है। अच्छा काम है मेरा कराची में, करोगे तुम? जी बोले। भाई मैंने जमाल से कहा था, मगर शायद उसे कोई मिला नहीं। क्या कहा भाई बताए? भाई कराची में एक हमारा छोटा सा घर अपने वालिद की याद में रखा था हमने, मगर अब कराची में कब्जे की कहानियां चल रही हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस घर को निकाल दूं। कितने का होगा वो घर? भाई ये तो तुम देख के मार्केट वैल्यू लगवा लेना। असल में अंकल मैं भी अपना घर लेने का सोच रहा था। अम्मी भी यही कह रही थी कि तुम बाकी भाइयों की तरह अपना घर कर लो। जरूर घर देख लो, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम ले लो। अब आपका घर मेरी पता नहीं रेंज में है या ना है। अरे मियाँ रेंज किया तुम देख लो, अगर समझ में आ जाए तो तुम ले लेना, पैसे तोड़ तोड़ के दे देना। तब मैं अपना घर करूंगा ना अंकल, उस पर अपने अब्बू के नाम की नेम प्लेट लगाऊंगा। मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है। बहुत अच्छा कर, बहुत अच्छा। वो वहां बहुत खुश होगा, बहुत खुश होंगे। वैसे मैं तो कहती हूँ अगर उसकी बीवी ने खानदान में भांडा फोड़ दिया होता ना, तो अब तक अजरा और बेबी बाजी हमसे लड़ने आ चुकी होती। तो और क्या, मैं भी ये बातें बहुत सोचती हूँ। अरे हल्का सा अगर कोई दरवाजा भी खटखटा देना तो मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि खैर खैरियत से तुम्हारी और नसीर की शादी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो परवेज है वो नसीर को तुम्हारी पहली शादी के बारे में कुछ बता ही ना दे। तुमने मेरे सब कपड़े रख दिए ना? हाँ मैंने सब रख दिया। और मेरे डॉक्यूमेंट्स? वो इस बैग में। मैं चेक कर लेता हूँ, सब चीजें पूरी हैं। अगर कोई चीज रह गई तो भिजवा दूंगी तुम्हें। कैसे भिजवाओगी? कोरियर कर दूंगी।
वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अम्मी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ। तुम अकेले कैसे रहोगी यहाँ पे? और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं अकेले कर लूंगी मैनेज। किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि तुम यहाँ हो या नहीं हो। देखो, अगर अम्मी इधर आएंगी ना तो अजरा भाभी उनसे मिलने के बहाने हर दूसरे दिन हमारे घर पे आके बैठ जाएंगी, और मैं अजरा भाभी को मजीद नहीं झेल सकती। वासिफ, हाय ना निकल जाए तुम। हाँ लेट हो रहे हैं, मिनट में जरा चेक कर लूँ सब सामान। अच्छा सुनो, तुम अपना ख्याल रखना है। ये अपना ख्याल है। तुम वहां पहुंच के मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें मिस करूँगा। तुम एक काम करना, सारा को बुला लेना अपने पास। चल, लेट हो रहे हैं, जल्दी करो, गाड़ी आ गई हो। चलो चलो चलो। एक मिनट। ये आपकी दुल्हन का जोड़ा सी दिया मैंने। अगर ऑल्टर करने होंगे तो बता दीजिएगा। और एक चीज और, ये भी रख लो। ये क्या है? कोर्ट से खुला के लिए रुजू किया था मैंने। ये उसका नोटिस है। मुझे ना छोड़ने का वादा अब्बू से आपने किया था, मैंने नहीं। मैं तो छोड़ सकती हूँ। किसी को कुछ नहीं बताया मैं नहीं चाहती कि आपकी खुशियों में कोई भी रुकावट डाले। शाहजेब को लेके आपकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाए। बड़ी तुरम खान बन रही हो, आखिर जाओगी कहाँ? अपना कमाते ले लूंगी किराए पे कोई भी छोटा सा। तो डॉक्टर के पास जाना था, गई थी? हाँ गई थी। क्या कह रहा था? डॉक्टर ने कहा कि अपने शौहर से बोलो कि तुम्हारा ख्याल रखा करे, तुम्हें खुश रखा करे, जो तुम कहो वो ही करे, तुमसे लड़े नहीं तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो बातें नहीं बनाओ, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है वो बताओ। कुछ नहीं कहा, टेस्ट करवाए, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तुम परेशान मत हो, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूं मैं। चल अल्लाह बेहतर करे। कहाँ रख दिया मैंने यार? क्या ढूंढ रहे हो? दुकान के पेपर्स।
चलो जल्दी ठीक हो जाओ। बेबी बाजी, आपका बीपी तो बहुत ज्यादा लो हो रहा है। अब आपने चलना फिरना नहीं है, सिर्फ आराम करना है, ठीक है? अब तो मेरा मुस्तकिल आराम का वक्त आ रहा है। ऐसा नहीं कहते हैं। अपना ख्याल रखिए। तमीज से बात करो मुझसे। अच्छा बड़ी हो तुमसे, बांधे में से बात रखूं। जब आप मेरी बात को धक्के लेकर घर से बाहर निकाली थी तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ी है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। लो भाई, इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों नसीर? नसीर जी। बेटा तुमसे कुछ कह रही हो ना? मैं देख रही हूँ कि तुम खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अस्मा में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझसे खुला मांगे। अच्छी बात है, खुला मांग रही है तो तुम्हें हक मेहर नहीं देना पड़ेगा। तो और क्या, बिल्कुल ठीक बोल रही है ना भाई। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। मांग रही है खुला तो दो ना, काम खत्म करो। नहीं, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अदालत के चक्कर लगवाऊंगा उसे मैं। अच्छा है। और ये वाला तो देखो। जचेगा तुम। अम्मी, अम्मी, तुम अचानक लाहौर से कैसे हो गए भाई? कर दिया ना आपको हैरान। मैंने सोचा घर जाके सबको सरप्राइज दूंगा। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी तो आसिफ क्या गई नहीं? लेकिन मेरी अस्मा भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा जमाल भाई घर है। वहाँ मैं इधर ही थी, बस उनको आसिफ की याद आई तो वहाँ चली गई। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक लाओ तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मैं पहले अम्मी से मिलूंगा। अरे वलीद, क्या हाल है, कैसे हो? तुम कब आए? यार बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। धक्का लगाऊं? यार असल में काफी दिनों से खड़ी हुई थी ना, तो ठंडी हो गई है शायद। एक मिनट, ये जरा इसका प्लग टाइट कर दूं। आप स्टार्ट कर। हाँ हो गई। चलो कहीं बैठ के चाय पीते हैं। मैं वैसे भी आमिर की तरफ ही जा रहा था। यार मैं पहले अम्मी से मिलूंगा, उन्हीं को सरप्राइज देने के लिए आया था, तो पहले मैं अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। यार एक बात कहूँ तुझे? बोलो। अब अगर तू लाहौर जाए ना तो अपनी अम्मी को साथ दे जाना अपने। क्यों? यार मैं तुझे कॉल करने ही वाला था, लेकिन ना मेरी अम्मी ने कहा कि तुम दूसरों के घर के मामले में मत पड़ो। क्या हुआ? यार उस दिन तुम्हारी भाभी ने ना उनको घर से धक्के दे के बाहर निकाला था और यहाँ पे रश लग गया था, बल्कि मैंने उन्हें रक्षा करवा के छोड़ा था। पता नहीं वो कहाँ गई होंगी।
अम्मी, अम्मी, भाभी अम्मी का है। वो यहाँ नहीं हो तो जमाल भाई क्या है? वो वहाँ नहीं, वो यहाँ आई थी। अरे वो यहाँ नहीं आई, क्या हुआ है? वलीद मेरी बात तो सुनो, वलीद। हेलो, शहनाज आंटी अम्मी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अजरा भाभी कहती हैं कि वो वासिफ भाई के घर गई है। फरहत भाभी कहती हैं कि वो यहाँ नहीं आई। अस्मा भाभी को कुछ पता नहीं है और वो आपके घर भी नहीं आई। मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि अगर जमाल नसीर वासिफ के घर पर नहीं है तो कहाँ चली गई है? अजरा से पूछा तुमने? अजरा भाभी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसने खुद देखा है कि अजरा भाभी ने अम्मी को धक्के देकर घर से बाहर निकाला है। क्या? बताएं शहनाज आंटी, मैं उनको कहाँ ढूंढूं? पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं? नहीं, तुम ऐसा करो कि शमीम से पता कर लो। शमीम आंटी? लेकिन अम्मी उनके घर क्यों जाएंगी? क्योंकि वो ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम? हाँ, जब कोई भी बहू रखने के लिए तैयार नहीं होगी तो वहीं जाएंगे ना। हेलो, रेशमा मेरी बहन, मुझे क्या पता कि अम्मी कहाँ चली गई। मैं तो यही समझी थी कि वो वासिफ के घर गई हैं। तो वो खुद ही चली गई थी, जमाल भाई छोड़ने नहीं गए। जमाल के आने का इंतजार कब किया उन्होंने? बस निकल गई आनन फानन। कहीं आपसे नाराज होकर तो नहीं गई? वो तुम्हें तो पता है मुझसे तो वो हमेशा नाराज ही रहती हैं। मैं तो उनकी नजरों में हमेशा खटकती रहती हूँ। तुम हो उनकी चहेती बहू, पर तुम्हें भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि आने के बाद उनकी खैर खैरियत पता कर लेती। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वासिफ और फरहत ने क्या कहा? उनसे बात हुई तुम्हारी? फरहत से बात हुई थी। वासिफ तो मुल्क से बाहर गया हुआ है और फरहत को भी हमारी तरह कुछ मालूम नहीं। क्या मुल्क से बाहर गया है? वाह भाई, बड़े मजे आ रहे। देखो कैसे चालाक है ना दोनों मियां बीवी, कैसे अपनी बातों को राज रखते हैं। अगर हमसे सलाम दुआ ले लेता जाने से पहले तो क्या हम उसके साथ सवार होकर जहाज पे चले जाते? तुमने सुना ही नहीं फरहत को? इस वक्त तो मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र हो रही है। हाँ यार, सही कह रही हो। मेरा तो दिल हौल रहा है, पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई। भाई सीधे वासिफ क्या चली जाती? जमान को पता चल गया ना, वो तो मेरी जान को आ जाएंगे। तुम तो जानती हो उनको, और वैसे भी सबको फ्री फंड में मैं ही मिलती हूँ अपना गुस्सा उतारने के लिए। सदा ही बुरी है, सदा की बुरी है। अच्छा भाभी, मैं वलीद को फोन करके पूछती हूँ, शायद उसको कुछ मालूम है। खुदा हाफिज़। हाँ बहन, पता करो प्लीज। है अल्लाह। देखे अपनी दादी के काम, सबको परेशान करके रख दिया है। देखा, कहा था ना मैंने कि दादी को घर से मत निकाले। अब वो आएंगे ना तो पता चलेगा आपको। चुप कर जा, चुप कर जा। अब अगर एक लफ्ज भी तूने बोला ना इस बारे में तो अच्छा नहीं होगा, मुंह तोड़ दूंगी। खबरदार जो बात अपने मुंह से निकाली दोबारा तो। अच्छा, दुआ करें कि अब दादी सही सलामत वापस आ जाए। अरे कुछ नहीं होगा तेरी दादी को, सबको मार के मरेगी वो। परेशान करके रख दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, ये बुढ़िया मिल जाए।
अल्लाह मुझ पे रहम कर। ओए, वलीद, मुझे माफ कर दे बेटा मैं तो कभी छोड़ भी नहीं दूंगा कभी नहीं दूंगा बस बेटा, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, वरना एक और माँ अपने बच्चों का इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। बताएं मुझे, आपने ऐसा क्यों किया? वलीद, मैंने इतनी मुश्किलों से अम्मी को नींद की गोली देकर सुलाया, कुछ तो ख्याल करो। अरे इसे किसी का लिहाज नहीं है। किसी का लिहाज नहीं करूंगा मैं, बल्कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि सारे लिहाज भूलकर अपने भाइयों को गिरफ्तार करके पूछूं कि 4 बेटों के होते हुए हमारी माँ क्यों नाराजों की तरह और ये छोड़ने पड़ी नहीं। अरे भाई, हम में से तो किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई हैं। अपनी जबान और बंदी रखे तो अच्छा है। तमीज से बात करो मुझसे, अच्छा बड़ी हो तुमसे। बांधे में से बात रखूं। जब आप मेरी बात को धक्के देकर घर से बाहर निकाली थी, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ी है? अरे अरे देखो देखो कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है ये मेरे ऊपर। झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, मेरे दोस्त ने भी आंखों से देखा है, बल्कि मोहल्ले के बाकी लोगों ने भी देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ बाहर चले, मैं आपका सामना करवाता हूँ। देख रहे हो
देख रहे हो तुम कैसे पुलिस वालों की तरह सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं मुझसे और तुम मुझ बने बैठे हो। दिल तो मेरा चाह रहा है कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बहुत सह लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत कर लिया तुम लोगों का लिहाज। अगर इतनी गैरत है ना तो जाओ जाके अपना और अपनी माँ का बंदोबस्त करो। बहुत कर लिया अपनी बुढ़िया की खिदमतें। हमने ठेका नहीं उठाया उस बुढ़िया का सारी जिंदगी का। बस अब एक लफ्ज और नहीं। तुमने मेरे सब्र का नाजायज फायदा उठाया है। मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम इस घर में एक लम्हा नहीं रहोगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब तुम इस घर में। निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या कह रहे हो जमाल, ये क्या कर रहे हो? जमाल छोड़ो मुझे। चलो मैं सुनो। मैं जानू निकलो यहाँ से। एक जवाब बहुत हो गई, बहुत हो गई। बस चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हें इस घर में लगाओ मैं नाची दूंगा। तेरा अपने घर से निकलो यहाँ से। माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं जमाल? बहुत हो गया। ये मेरी माँ की ही तरबियत है कि मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह इसने मेरी माँ को रोड पे लाके खड़ा किया था ना, मैं भी कर सकता था। संभाले से। अरे जमाल भाई मेरी बात। हौसला करो वलीद, तो अम्मी घर में हैं, खैरियत से हैं, फिर क्यों रो रहे हो? भाभी अब्बू ने मुझसे कहा था कि वलीद तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी अब तुम पर है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों छोड़कर चला गया अम्मी को? नहीं जाना चाहिए था मुझे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आने में देर कर देता और अम्मी को वहां को छोड़ जाता, फिर आपको अंदाजा नहीं है भाभी मैंने खुद को कैसे रोका हुआ है। मैं शक्ल नहीं देखना चाहता इन भाइयों की। वलीद, अरे अम्मी क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मुझे आवाज दे देती। बस ऐसे ही कमरे में जरा दिल घबरा रहा था। अच्छा वो अम्मी अब उठ गई। चले हम यहां से जा रहे हैं। इस वक्त कहाँ लेकर जाओगे अम्मी को? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन यहां नहीं रहूंगा। अब तो अजरा भाभी भी नहीं है, फिर क्या परेशानी है तुम्हें? अम्मी को यहीं पे आराम करने दो। अस्मा, कहाँ गई है अजरा? अस्मा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? कहाँ है अजरा? क्या हुआ है? जमाल भाई ने अजरा भाभी को घर से निकाल दिया।